हे एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ पीयूष एंड इस वीडियो में बात करते हैं Next.js 13। तो कल दैट इज़ 25 अक्टूबर Next.js की एक ऑफिशियल प्रेस थी जिसमें उन्होंने Next.js 13 को अनाउंस किया। सो लेट्स सी क्या न्यू फीचर्स है Next.js 13 में जो आपको यूज़ करने चाहिए या फिर जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स जो Next.js 13 में ऑफिशियली अनाउंस हुए। नंबर 1, RFC लेआउट्स, देन स्ट्रीमिंग, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स, then they have introduced turbo pack जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, and then there's some changes to Next.js image, then there is Next.js fonts and Next.js link। तो एक एक करके सभी फीचर्स को देखते हैं that what all features are there in the Next.js 13। तो सबसे पहला फीचर है ऐप डायरेक्टरी। ओके, तो अर्लियर हम क्या करते थे, हम एक पेजेस डायरेक्टरी बनाते थे Next.js में, एंड पेजेस के अंदर हम जो भी कंटेंट रखते थे वो हमारा ऑटोमेटिकली डायनामिक रूट बन जाता था, करेक्ट। लेकिन Next.js 13 में देयर इज़ वन न्यू फोल्डर दैट इज़ ऐप फोल्डर। तो ऐप फोल्डर के अंदर भी जो भी तुम बनाओगे वो ऑटोमेटिकली रूट बन जाएगा। लेकिन ये ऐप फोल्डर बहुत ज़्यादा पावरफुल है पेजेस फोल्डर से, ठीक है। पेजेस फोल्डर की सपोर्ट अभी भी रहेगी बिकॉज दे वांटेड टू हैव अ इंक्रीमेंटल सपोर्ट। तो ऐप फोल्डर के अंदर बेसिकली व्हाट यू गेट इज यू गेट डायनामिक लेआउट्स, ठीक है। सो व्हाट इज डायनामिक लेआउट्स? सो एज यू कैन सी दैट तुम app.js फोल्डर के अंदर क्या कर सकते हो, यू कैन हैव अ फाइल नेम एज layout.js, ठीक है। तो ये एक स्पेशल नेम है। तो जो भी तुम लेआउट के अंदर रखोगे ना वो तुम्हारा लेआउट का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाव बार होता है वो हर पेज पे कॉमन होता है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन रेंडर योर लेआउट, यू कैन रेंडर योर nav बार इन दिस layout.js फाइल, ठीक है। एंड देन यू हैव error.js, मतलब तुम क्या कर सकते हो, ऐप के अंदर एक error.js रखते हो। अगर कुछ एरर होता है तो ये वाली फाइल ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएगी। एंड देन यू कैन हैव अ loading.js फाइल कि जब तक तुम्हारा पेज बन रहा है, जब तक लोड हो रहा है, तब तक Next.js क्या करेगी, loading.js पेज को रेंडर कर देगी। एंड फाइनली यू हैव page.js फाइल, ये एक्चुअल कंपोनेंट है जो रेंडर होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस टेम्पलेट, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो अगर तुम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो तुम्हारे ऐप फोल्डर के अंदर तो वो कुछ इस तरह का रेंडर होगा। पहले लेआउट जिसमें तुम अपना nav बार वगैरह रख सकते हो, देन टेम्पलेट बेसिकली क्या होता है कि अगर तुम्हें कुछ क्लासेस या कुछ एनिमेशन करना है तो वो तुम्हें इस टेम्पलेट के अंदर रख सकते हो। दिस इज एन ऑप्शनल फाइल, ठीक है। देन यू हैव एरर बाउंड्री, बेसिकली अगर इस पर्टिकुलर पेज में कुछ एरर आ जाता है तो error.js फाइल रन कर जाएगी। एंड लोडिंग, लाइक जब तक वो पेज लोड हो रहा है तो लोडिंग पेज चलेगा। एंड फाइनली page.jsx जो हर बार रन करेगा ही करेगा। तो ये एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ इन Next.js। तो ऐप डायरेक्टरी, और ये चीज़ सिर्फ ऐप डायरेक्टरी के अंदर ही काम करेगी, पेजेस के अंदर काम नहीं करेगी। सो layout.js, template.js, error.js, लोडिंग एंड पेज, तो इस नाम की फाइल्स बनाकर तुम इन चीज़ों का आउट ऑफ द बॉक्स फ़ायदा ले सकते हो। सो दिस इज़ अ एक्सट्रीमली ग्रेट फीचर, ठीक है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। सो दिस वॉज वन फीचर दैट इज़ द लेआउट्स। एंड देन देर इज़ अ सपोर्ट फॉर सर्वर कंपोनेंट्स। तो सर्वर कंपोनेंट्स क्या होता है, बेसिकली अब जो तुम्हारे कंपोनेंट्स होंगे वो क्लाइंट पे रेंडर ना होके तुम्हारे मतलब रिएक्ट के सर्वर पर रेंडर हो सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, अब जो कंपोनेंट्स का क्रिएशन टाइम होगा ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, जो कंपोनेंट बिल्ड टाइम होगा। क्यों? बिकॉज सर्वर्स के ऊपर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं तुम्हारे लोकल मशीन से, बिकॉज तुम्हारी लोकल मशीन में काफ़ी चीज़ें रन कर रही हैं, करेक्ट। सो लोकल मशीन में और काम काफ़ी कुछ होता है। सो सर्वर कंपोनेंट्स का फ़ायदा क्या है, दैट तुम अपने कंपोनेंट्स को एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रेंडर कर सकते हो विच इज़ फास्ट। एंड तुम अपने कंपोनेंट के अंदर डेटाबेस क्वेरीज भी रन कर सकते हो, बिकॉज फ्रंट एंड पे तो वो दिखेंगे नहीं, बिकॉज पेज पहले रेंडर होगा एंड देन वो तुम्हारे क्लाइंट पे रेंडर होगा। ओके, सो देर इज़ अ सपोर्ट फॉर सर्वर कंपोनेंट्स एज वेल। एंड देन देर इज़ अ स्ट्रीमिंग बेसिकली क्या होता है कि जैसे तुम्हारा कंपोनेंट बन रहा है इट गेट स्ट्रीम्ड टू योर फ्रंट एंड। तो इससे क्या होगा, लोड टाइम फास्ट हो जाएगा। एंड देन दिस इज़ अ वेरी ग्रेट फीचर दैट इज़ डेटा फेचिंग। जब तुम पेजेस फोल्डर के अंदर काम करते थे तो क्या होता था, तुम पेजेस के अंदर एक गेट सर्वर साइड प्रॉप्स एंड गेट स्टैटिक प्रॉप्स का यूज़ करते थे, करेक्ट, कि पेज को सर्वर साइड रेंडर करना है या स्टैटिकली रेंडर करना है। लेकिन ऐप डायरेक्टरी के अंदर ये पूरा आर्किटेक्चर चेंज कर दिया। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव अ पेज, जैसे ऐप के अंदर मैंने बताया था एक page.js फाइल होगी। तुमने एक फंक्शन बनाया जो तुम्हारा डेटा गेट करता है, ठीक है। एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज दिस यूज हुक फ्रॉम रिएक्ट। एंड इस यूज के अंदर तुम क्या कर सकते हो, अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हो। एंड ये पेज ऑटोमेटिकली सर्वर पर रेंडर होगा एंड देन ये तुम्हारे क्लाइंट पे रेंडर हो जाएगा। So this is like a server side rendering of a component. So basically with this use hook, what you can do, you can server side render your components.
So this is a major change in data fetching. So as you can see that the app directory introduces a powerful way to fetch the data, ठीक है, और ये React सस्पेंस के ऊपर काम करता है, मतलब जब तक ये डेटा फेच हो रहा है ना तब तक तुम्हारा ये लोडिंग वाला कंपोनेंट चलेगा, ठीक है, एंड जैसे ही ये डेटा फेच हो जाएगा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट.js क्या करेगी, तुम्हारे page.js फोल्डर को रेंडर कर देगी, page.js फाइल को रेंडर कर देगी, एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक दिस डेटा एंड रेंडर इट ऑन योर स्क्रीन. सो मतलब अब इसमें कुछ गेट सर्वर साइड प्रॉप्स या गेट स्टैटिक प्रॉप्स ऐसा कुछ नहीं है. नाउ यू कैन यूज दिस यूज हुक फ्रॉम द React. So this is a major change. And then you can even have some caching, like you can have a force cache, no store, then you can even have a revalidate of 10, मतलब हर 10 seconds के बाद मेरे डेटा को रीफेच करते रहो, जैसे स्टैटिक प्रॉप्स और सर्वर साइड प्रॉप्स में होता था. Similarly now you can pass extra parameters to fetch to control your cache on the client side. So next on our list is Turbo Pack. So this is the best feature. So Next.js 12 में they introduced a Rust based compiler टू कंपाइल योर कोड, ठीक है, जो सिंपल वेब पैक से बहुत ज़्यादा फास्ट था, राइट. लेकिन Next.js 13 में दे हैव सपोर्ट फॉर टर्बो पैक विच इज़ बेसिकली रस्ट और वेब पैक को कंबाइन कर दिया, एंड इससे तुम्हारा बिल्ड टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा. एज यू कैन सी जिस कोड को Next.js 12 6.3 सेकेंड्स लेती है कंपाइल करने के लिए और आई कैन से पैक करने के लिए, Next.js 13 ओनली टेक्स 1.8. सो बेसिकली टर्बो पैक, लेकिन अभी ये अल्फा स्टेज में है, ठीक है, तो सून ये बीटा और ये स्टेबल में भी आ जाएगा. लेकिन टर्बो पैक इज़ अ रस्ट बेस्ड सक्सेसर टू वेब पैक एंड ये बहुत ज़्यादा फास्ट है इन टर्म्स ऑफ कंपाइलिंग योर कोड. सो इससे क्या होगा, तुम्हें बहुत बढ़िया कंपाइल टाइम मिलेगा और बहुत ज़्यादा फास्ट कोड अपडेट्स मिलेगा देन वेब पैक. सो इट्स लाइक 700 times faster than the Webpack, 10 times faster than the White, and 4 times faster cold starts than the Webpack. So Turbo Pack बहुत ज़्यादा fast compiler है for Next.js 13. And if you want to use Next.js 13, what you can do, you can say next dev -- turbo if you want to test the alpha version of this next turbo pack Webpack. So next we have next image. तो next image के अंदर एक छोटा सा चेंज आया है. अर्लियर हमें क्या करना पड़ता था, हमें जब हम इमेज यूज़ करते थे नेक्स्ट इमेज, तो ऑल्ट टैग जो था ना वो पहले एक ऑप्शनल था ऑल्ट टैग, लेकिन फ्रॉम Next.js 13 ऑनवर्ड्स ये जो ऑल्ट टैग है ना ये मैंडेटरी हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड फील्ड हो जाएगा. सो इफ़ यू आर यूजिंग इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज तो तुम्हें ऑल्ट एट्रीब्यूट देना ही पड़ेगा. एक तो ये है मेजर चेंज, एंड देन देयर आर सम ऑप्टिमाइजेशन जैसे शिप्स लिस्ट, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, easier to style, more accessible requiring alt tag, and this is faster than the previous next image. तो इसमें ये थोड़े से चेंजेस है, मतलब बेसिकली तो यही था कि alt attribute जो है ना वो रिक्वायर्ड हो गया, तो तुम्हें अब alt attribute देना ही पड़ेगा. So this was next image. Then they have introduced a new thing that is Next.js fonts. Okay. तो यूजुअली क्या होता था, अगर तुम एक वेबसाइट बना रहे हो एंड हो सकता है तुम्हारी वेबसाइट लोड हो जाए लेकिन तुम्हारे जो फॉन्ट्स हैं ना वो लोड ही ना हो, करेक्ट, एंड फॉन्ट्स लोड होने में 2 to 3 seconds का टाइम लग जाता था. सो इन्होंने अब क्या इंट्रोड्यूस किया, दे हैव इंट्रोड्यूस समथिंग नोन एज @next-fonts. अब तुम क्या कर सकते हो, यू कैन यूज़ योर फॉन्ट्स लाइक दिस. तो पहले तुम्हें इम्पोर्ट करना है अपने फॉन्ट्स को. सो @next-fonts-google, एंड जैसे तुमने इंटर फॉन्ट को इम्पोर्ट किया, देन यू कैन क्रिएट अ इंस्टेंस ऑफ दिस इंटर फॉन्ट. Okay, and then what you can do, you can have a class name known as inter.classname. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाला जो पर्टिकुलर फॉन्ट है ना ये तुम्हारे पूरे वेबसाइट को अप्लाई हो जाएगा, एंड ये रन जैसे ही तुम्हारा कोड बिल्ड होगा तुम्हारे पास ये फॉन्ट पहले प्रिंट से ही, लाइक आई कैन से पहले पेंटफुल कंटेंट से ही अवेलेबल होगा. सो अब तुम्हें इस चीज़ का वरी करने का ज़रूरत नहीं है कि मेरा जो फॉन्ट है वो लाइक उसका साइज़ क्या है, कितनी देर लग रही है उसको लोड आने के लिए. सो ये पर्टिकुलर थिंग बहुत बड़ी ऑप्टिमाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ फॉन्ट लोडिंग. सो इन फ्यूचर नेवर यूज़ योर फॉन्ट्स फ्रॉम द डायरेक्ट CSS फाइल, हमेशा फॉन्ट्स को इस तरह से यूज़ करना. दिस इज़ रियली ऑप्टिमाइज्ड. एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ योर लोकल फॉन्ट, अगर तुमने कुछ खुद का फॉन्ट यूज़ करना है, सो यू कैन इवन यूज़ दिस लोकल फॉन्ट फंक्शन जिसमें यू कैन इम्पोर्ट योर लोकल फॉन्ट एंड देन यू कैन यूज़ योर लोकल फॉन्ट एज वेल. सो Next.js विल टेक केयर कि कब उसको लोड करना है, कैसे लोड करना है, एंड वो फर्स्ट कंटेंट से ही अवेलेबल होना चाहिए. तो उस सब का Next.js ख्याल रख लेगी. सो दिस इज़ अ न्यू वे ऑफ लोडिंग योर फॉन्ट्स इन Next.js. एंड देन देयर इज सम चेंजेस टू नेक्स्ट लिंक एज वेल. इसमें क्या होता था, अर्लियर हमें लिंक के अंदर एंकर टैग को खुद रेंडर करना पड़ता था, लेकिन अब आपको नहीं करना बिकॉज लिंक के अंदर एंकर ऑलरेडी इंक्लूडेड है. So now what you can do, you can just remove this anchor tags from Next.js 13 onwards,
और इस लिंक कंपोनेंट के अंदर जो एंकर टैग है ना वो ऑलरेडी रेंडर्ड है. So this is a small feature, but a breaking feature that you should worry about. Okay, so this was next link, and then this is the most amazing feature, that is OG image generation. OG stands for Open Graph. तो क्या होता है, जैसे तुम कोई लिंक ट्विटर पे शेयर करते हो, सो यू हैव सीन वो ऑटोमेटिकली एक सोशल कार्ड बन जाता है, राइट? एक ऑटोमेटिकली एक प्रीव्यू बन जाता है लिंक का. वो जो इमेज होती है ना उसको हम बोलते हैं OG इमेज, दैट इज ओपन ग्राफ इमेज, एंड वो स्टैटिक इमेज होती है, राइट? लेकिन विद दिस OG इमेज यू कैन इवन क्रिएट डायनामिक इमेजेस ऑन द फ्लाई. सो इसमें तुम क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट एन API, ओके, एंड यू कैन यूज द वर्सल्स OG इमेज रिस्पॉन्स, एंड यू कैन व्हाट यू कैन डू, तुम एक HTML क्रिएट कर सकते हो, तुम एक कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो जिसमें तुम डायनामिक डेटा डाल सकते हो, एंड OG इमेज क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली एक डायनामिक इमेज बना के सर्व कर देगा, विच इज़ 5 times फास्टर एज दे से. ओके, सो इससे क्या होगा, तुम डायनामिक थंबनेल्स बना सकते हो, डायनामिक सोशल कार्ड्स बना सकते हो फॉर योर वेबसाइट. तो इसमें क्या, लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुमने गिटहब का कार्ड देखा होगा, तो वो क्या करता है, अगर किसी रिपोजिटरी पे कुछ स्टार्स होते हैं या फिर कुछ पुल रिक्वेस्ट होती है तो उसको डायनामिकली शो करता है. लेकिन जो गिटहब है वो क्या करता है, वो पपेटर यूज़ करता है, मतलब वो एक हेडलेस क्रोम को पहले लॉन्च करता है, उसके अंदर वो पर्टिकुलर इमेज को चलाता है, फिर उसका एक स्क्रीनशॉट लेता है, विच इज़ अ स्लो टास्क, राइट? बट दिस OG इमेज जनरेशन इज़ रियली फास्ट, एंड इसमें किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस यू हैव टू यूज दिस इमेज रिस्पॉन्स, एंड इसके अंदर तुम अपना डेटा रेंडर करो एंड उसकी ऑटोमेटिकली इमेज बना देगा. तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है एंड बहुत कमाल की चीज़ है फॉर जनरेटिंग डायनामिक सोशल कार्ड्स. सो दिस इज ऑल्सो अ न्यू फीचर दैट इज कमिंग टू Next.js 13. एंड देन देयर आर सम ब्रेकिंग चेंजेस जिसके बारे में हमने बात कर लिया. सो दीज वर सम फीचर्स जो Next.js 13 में आने वाले हैं, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू टेस्ट दिस ऑल द फीचर्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर.